तो दलित चेतना जो अंबेडकर की वजह से, अंबेडकर का सम्मान क्यों करना चाहिए कि वो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी चाहते तो वो भी एक शानदार जिंदगी जी सकते थे। उनको मिल ही रही थी भाई, वो पीसीएस ऑफिसर थे बड़ौदा में, मजाक छोड़ना है, नागपुर में शायद। और जब नागपुर में वो सिविल सेवक बनकर आए, फेलोशिप वहीं से मिली थी पढ़ने के लिए, जब वापस लौटे तो उनको पीसीएस अधिकारी बनाया गया। तो उनको कहा कि आप यहां रहना शुरू कीजिए और काम संभाल लीजिए। अब ये अंबेडकर के सामने सबसे बड़ी समस्या, अगर आप उनकी कभी आत्मकथा पढ़ें, मैं कैसे बना, हिंदी अनुवाद उसका ये है, उसमें प्रसंग है कि नागपुर में रहना है उनको क्योंकि वो ऑफिसर हैं, उनको अपने रहने के लिए कमरा चाहिए या घर चाहिए। ढूंढ रहे हैं पूरे शहर में, कमरा ही नहीं मिल रहा। लोग पहले पूछते हैं जाति कौन सी है, वो बताते हैं कि महार जाति का हूं, तो भाई कमरा नहीं है हमारे पास, हम किसी दलित को कमरा देंगे ही नहीं अपना। ये 1920-30 के दौरान नागपुर शहर की बात है। फिर वो कह रहे कि कई कमरे खारिज होते गए। एक और घर में गए, एक कोई दूसरा ऑफिसर था, वो दिखा रहा था, दोस्त के रूप में हेल्प कर रहा था। तो वहां मालिक ने पूछा ही नहीं कौन सी जाति के हो, इन्होंने बताया भी नहीं, ढिंडोरा क्यों पिटेंगे, उससे पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं, कमरा मिल गया, रहने लग गए। और फिर वो देखते हैं कि एक दिन अचानक सुबह उठा तो बहुत शोर मचा हुआ था, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। खिड़की से नीचे देखा तो हजारों की भीड़ हाथ में डंडे भाले हथियार लेके खड़ी हुई थी। उनको पता लग गया था कि एक दलित आदमी इस घर में रहता है और वो भीड़ मेरा कत्ल करने के लिए आई थी। और उसके बाद कुछ दोस्तों की मदद से पता नहीं पीछे के दरवाजे से कहां से किसी तरह से उनकी जान बचा के भगाया गया उनको। इस दौर से वो गुजरे थे। ये उसी देश की बात चल रही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, उसी की बात चल रही है। किसी और देश, पाकिस्तान की बात नहीं चल रही है, उसमें पाकिस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान पेट में था उस समय। अभी हुआ नहीं था, मतलब होने वाला था, अभी नहीं हुआ था। तो उस देश की बात है। और जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पढ़ते इसलिए थे कि उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, तो थोड़ा सा ठीक स्थितियां थी उनकी, इसलिए स्कूल में एडमिशन मिल गया। पूरे स्कूल में एक दलित बच्चा था बस, BR अम्बेडकर, बस, बाकी सब सवर्ण बच्चे थे। अब दलित बच्चा कैसे हैंडल करे, वो पानी पीने जाएगा, पानी को छू देगा, पानी पवित्र हो जाता है, उसमें हीलियम आ जाता है हाइड्रोजन की जगह। उसके बाद जैसे दलित बच्चा छुएगा हाइड्रोजन के गुण बदल जाएंगे उस पर। तो एक व्यवस्था थी कि भाई पानी पीने की एक जगह थी सबके लिए, एक अलग से मटका था अम्बेडकर के लिए, अलग से रखते थे दूर, उनको वही पीना है और मटके को हाथ नहीं लगाना है। अब कभी कभी क्या हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि जो आदमी पानी की व्यवस्था करने के लिए तैनात था वो छुट्टी पर चला गया, एक दिन 2 दिन आया ही नहीं। अब इसको प्यास लग रही है, बाकी बच्चों के पास पानी पीने को, इसको पानी पीने को नहीं है। कई ऐसे दिन गुजारे स्कूल में जब उनको पीने को पानी मिलता ही नहीं था। चेतना ऐसे बनती है, ये सब झेलने के बाद बनती है। इससे जब आप हरिजन गाथा कविता पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वो किस दौर से, किस स्थिति से गुजर के वो विचार बनते हैं। और अभी एक अदम गौंडवी की कविता है, वो भी हरिजन के गांव जैसा कुछ नाम है, उसको भी पढ़ेंगे, हम जिक्र करेंगे आगे चलकर, तब समझ में आएगा। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास के नेताओं को सीधे खारिज करना बहुत आसान होता है। जब आप उनकी स्थितियों को समझेंगे, उनके विचार कैसे बने समझेंगे, तब उनका महत्व समझ में आता है। अंबेडकर का बड़प्पन यह है कि बहुत अच्छी स्थितियों में जाने के बाद, इंग्लैंड में, अमेरिका में पढ़ने के बाद, वहां भी टॉप करने के बाद, वो चाहते तो वहीं किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते थे और धूमधाम से जिंदगी गुजार सकते थे, पर उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। लौट के आए, संघर्ष किया और अपने साथ साथ अपने पूरे समुदाय की मुक्ति का रास्ता चुना। और जितने सफल हुए उतना सफल होना एक जिंदगी में आसान भी नहीं होता, जितने वो सफल हुए उन्होंने काफी कुछ कर भी दिया।